छात्रों, आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय संस्कृत BA पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के तत्व पद्य साहित्य एवं व्याकरण के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य में महाकवि भारवी का भाषा सौष्ठव विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में महाकाव्य साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा इस साहित्य की एक सुदीर्घ परंपरा है। इस परंपरा में आदि काव्य के रूप में वाल्मीकि विरचित रामायण प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में जो महाकाव्य लिखे गए हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है रस प्रधान महाकाव्य और दूसरे हैं अलंकार प्रधान महाकाव्य। रस प्रधान परंपरा के प्रतिनिधि कवियों में महाकवि कालिदास, अश्वघोष इत्यादि आते हैं और अलंकार प्रधान महाकाव्यों के प्रतिनिधि कवियों में महाकवि भारवी, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि आते हैं। महाकवि भारवी इस परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं। वे अलंकृत काव्य शैली के जनक माने जाते हैं। महाकवि भारवी के द्वारा विरचित उनकी कीर्ति का महान स्तंभ किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जो कि कला पक्ष की प्रधानता से युक्त है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य संस्कृत वाङ्मय में वृत्तत्रयी के अंतर्गत आता है। वृत्तत्रयी में शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम ये तीनों महाकाव्य आते हैं। महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम उनकी अमर कीर्ति का एकमात्र स्तंभ है। महाकाव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें 18 सर्ग हैं। इन सर्गों में प्रमुख कथा के साथ साथ यथास्थान अत्यंत भव्य प्रकृति चित्रण भी किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की व्युत्पत्ति इस प्रकार से हो सकती है। किरातश अर्जुनश किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात जिसमें किरात वेशधारी भगवान शिव शंकर और अर्जुन दोनों का कथानक से संबंधित विषय है वह किरातार्जुनीयम महाकाव्य कहलाता है। महाकवि भारवी अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता हैं। इन्होंने संस्कृत साहित्य में अपनी रचना से एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक काव्य शैली को जन्म दिया है, जिसे अलंकृत काव्य शैली कहा जाता है और परवर्ती कवियों ने इनकी काव्य शैली का अनुकरण किया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन से महाकवि भारवी और उनकी काव्य शैली से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आती है। छात्रों, उनका वर्णन हम क्रम से करेंगे। सबसे पहली विशेषता जो महाकवि भारवी के काव्य सौष्ठव की है वो है राजनीति पटुता। महाकवि भारवी की एक प्रमुख और अद्वितीय विशेषता है राजनीति पटुता। राजनीति का जितना उत्कृष्ट वर्णन उनके काव्य में भीम युधिष्ठिर संवाद में प्राप्त होता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। इस संवाद के अंतर्गत कवि की सतर्क एवं ओजस्विनी वक्रता शक्ति का परिचय हमें प्राप्त होता है। छात्रों, साथ ही इससे प्रतीत होता है कि कवि में व्यवहारिक ज्ञान की कितनी प्रौढ़ता है। कवि की तार्किक शक्ति का परिचय भी हमें इससे मिलता है। भारवी की दूसरी विशेषता हम देखते हैं अर्थ गौरव। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास ने जहाँ अपनी उपमा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है, वहीं
महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। इस संदर्भ में उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवीर्थ गौरवम नैष्ते पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अल्प शब्दों में विपुल एवं यथोचित अर्थ का सन्निवेश ही अर्थ गौरव कहलाता है। विद्यार्थियों, इसके लिए महाकवि भारवी का स्थान काव्य क्षेत्र में अद्वितीय है। महाकवि भारवी की तीसरी विशेषता है सूक्ति बाहुल्य। भारवी ने अपने महाकाव्य में नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर सुंदर सूक्तिमय एवं उपदेशपरक अनेक वाक्यों का प्रयोग किया है। उन्होंने गागर में सागर भरा है। छोटे छोटे वाक्यों में अत्यंत विशाल विपुल गहन अर्थों को संजो लिया है। इन वाक्यों का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य रत्न है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, सहसा विद्धित न क्रियाम, अविवेकः परम आपदाम पदम, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम, भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। तो इस प्रकार इन सूक्तियों में महाकवि भारवी ने विशाल अर्थों को प्रकट किया है। अगली विशेषता है उनकी प्रकृति चित्रण। महाकवि भारवी की प्रकृति चित्रण भी अत्यंत रमणीय है। महाकवि भारवी के द्वारा किया गया शरद ऋतु वर्णन अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रकृति के अनेक रूपों का सुंदर चित्र किरातार्जुनीय महाकाव्य में हमें देखने को मिलता है, किंतु छात्रों, इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक दृष्टिगत होता है। आलंबन स्वरूप का चित्रण किरातार्जुनीय में कम देखने को मिलता है। अगली विशेषता है अलंकार प्रियता। महाकवि भारवी अलंकारों के विशेष प्रेमी हैं। अलंकार प्रियता उनकी अपनी निजी विशेषता है और उनके उत्तरकालीन कवियों को उनकी अपूर्व देन भी है। महाकवि भारवी ने अलंकारों की चित्रशाला किरातार्जुनीय महाकाव्य में उपस्थित की है। ऋतु वर्णन में उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की भरमार है। महाकवि भारवी चित्र काव्य लिखने में सिद्धहस्त हैं। किरातार्जुनीय का 15वां सर्ग पूरा चित्र काव्य ही है। तो इस प्रकार से इन समस्त विशेषताओं का अध्ययन हम किरातार्जुनीय महाकाव्य में पाते हैं। चित्रकाव्य की भरमार भारवी का काव्य कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टतापूर्ण भी कर देता है और इसी कारण टीकाकार मल्लिनाथ ने महाकवि भारवी के काव्य को नारिकेल फल सदृश भी कहा है। नारिकेल फल सम्मित वचो भारवी। तो इस प्रकार महाकवि भारवी का काव्य सौष्ठव विवेचन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।